क्वेश्चन होमवर्क दिए। चलो एक बार वापस फटाफट थोड़ा रिवाइज करवा दूं। हमारे पास डिस्काउंट कितने तरीके के होते हैं? दो तरीके के। पहला होता है ट्रेड डिस्काउंट। कौन सा डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यापारिक बट्टा। व्यापारिक बट्टा ये ऐसा डिस्काउंट होता है जिसकी अपन जनरल एंट्री नहीं करते। पहली चीज तो सीधा वैल्यू माइनस करके लिख देते हैं। ठीक है, जैसे हमने 1 लाख का गुड्स परचेज किया, 1 लाख का माल खरीदा हमने, परचेज किया विद 10% ट्रेड डिस्काउंट। कितना परसेंट? 10%। तो इस केस में हम एंट्री क्या कर रहे थे? सीधा परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश या टू पार्टी का नाम। अमाउंट कितना लिख रहे थे? सीधा इस वैल्यू में से 10% माइनस कर दो। कितने? 90,000। 90,000 से एंट्री करो, डिस्काउंट कहीं नहीं लिखेंगे। दूसरा हमारा डिस्काउंट कौन सा था? कैश डिस्काउंट। कौन सा डिस्काउंट था? कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट कौन सा डिस्काउंट होता है? कैश डिस्काउंट वो डिस्काउंट होता है जिसके अंदर आप किसी किसी कस्टमर को ये डिस्काउंट देते हो, सारे कस्टमर्स के लिए अवेलेबल नहीं होता है। जबकि ट्रेड डिस्काउंट सारे कस्टमर के लिए अवेलेबल है, चाहे कोई भी आएगा उसको हम डिस्काउंट ही देंगे ही देंगे। अच्छा, जो कैश में पेमेंट करता है उसको भी ट्रेड डिस्काउंट देते हैं क्या? उसको भी देते हैं। हम उसको कहते हैं भाई 10% तो सबके लिए, चाहे कैश में खरीदो, उधार में खरीदो, कैसे खरीदो, 10% सबको देंगे। लेकिन अगर आप उधार में खरीद रहे हो और अगर आप हमें हाथों हाथ पेमेंट दे दोगे तो मैं आपको कैश डिस्काउंट भी दूंगा, एक्स्ट्रा डिस्काउंट। ठीक है, ये डिस्काउंट जो था इस केस में अपन एंट्री कर रहे थे, इसकी डिस्काउंट की एंट्री करते हैं, जबकि इस डिस्काउंट की अपन एंट्री नहीं करते। ठीक है, अब मैं दोनों मिक्स में लेने वाऊं पॉइंट वाले। एंट्री करेंगे, एंट्री करने पर अपन एक तो अकाउंट खोले थे डिस्काउंट अलाउड का, और एक अपन अकाउंट खोले थे डिस्काउंट रिसीव का। डिस्काउंट अलाउड का मतलब है हमने डिस्काउंट दिया तो हमारे लिए लॉस है, डेबिट होगा। लॉस हमेशा क्या होता है? डेबिट। और इनकम हमेशा क्या होती है? क्रेडिट। क्लियर है पॉइंट? लॉस डेबिट होगा, इनकम क्रेडिट होगी। अब इस केस में हमने जो एंट्रीज करी थी, अगर कैश डिस्काउंट है और ट्रेड डिस्काउंट दोनों साथ में आएंगे तो क्या होगा? अब एक क्वेश्चन करते हैं अपन। ठीक है, एग्जांपल दे रहा हूं, ध्यान से समझना, फिर इसके जैसे 2-3 आपको दूंगा। गुड्स परचेज, गुड्स परचेज यानी माल खरीदा फ्रॉम रवि। गुड्स परचेज किया हमने किससे? रवि से। ऑफ रुपीज 5 लाख, 5 लाख रुपए का हमने माल खरीदा एट द रेट ऑफ ट्रेड डिस्काउंट। कौन सा डिस्काउंट? ट्रेड डिस्काउंट। कितना है ट्रेड डिस्काउंट? वो है सपोज कीजिए 20%, 20%। ठीक है, एंड पेड टू रवि। हमने हाथों हाथ रवि को क्या कर दिए? पे कर दिए। अब पे कर दिए तो उसने हमें क्या दिया? और डिस्काउंट दिया। कौन सा? कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट कब दिया जाता है? जब भी हम पे करते हैं। तो मैंने रवि को बोला, मैंने कहा ला भाई 5 लाख का उधार में माल बेच दे मेरे को, मैं तुझे 2 महीने बाद पैसे दूंगा। उसने कहा ठीक है, अभी डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। कितना परसेंट डिस्काउंट? 20% डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, ले जा। लेकिन एक काम करते हैं, अगर तू मुझे आज ही पैसे दे देता है, क्या कर देता है? आज ही पैसे दे देता है, तो मैं तुझे 20% तो दूंगा ही दूंगा डिस्काउंट, इसके अलावा 10% और दूंगा, 10% डिस्काउंट। अब 2 डिस्काउंट आ गए हमारे पास यहाँ। ये हो गया ट्रेड डिस्काउंट, और ये कौन सा डिस्काउंट है? ये है कैश डिस्काउंट। कैश पेमेंट करते टाइम या कैश रिसिप्ट होते टाइम जो भी डिस्काउंट होता है कौन सा होगा? कैश डिस्काउंट। अब उसने हमने कहा ठीक है भाई, बढ़िया है, डिस्काउंट मिल गया। अब बात आ रही है इस डिस्काउंट की तो अपन एंट्री नहीं करते, तो इस डिस्काउंट को तो मैं बुक्स में लिख ही नहीं सकता हूं, तो अपन एंट्री किससे करते हैं फिर? अच्छा, इस डिस्काउंट की, इसकी अपन एंट्री करते हैं कैश डिस्काउंट की। तो अब आपको क्या करना है? आपको इधर बनाना है एक वर्किंग नोट। सबसे पहले लिख देना जो माल खरीदा उसकी लिस्ट प्राइस क्या थी। लिस्ट प्राइस मतलब समझते हो, उसकी वैल्यू है क्या? कितने का माल था? 5 लाख का। हाँ, कितने का माल था? 5 लाख का। अब इसमें से सबसे पहले आपको कर देना माइनस, क्या? ट्रेड डिस्काउंट। क्या माइनस करना है सबसे पहले? ट्रेड डिस्काउंट। कितना? एट द रेट ऑफ 20%। 5 लाख का 20%, 5 लाख का 20%, 1 लाख रुपए। तो डिस्काउंट आ गया 1 लाख, तो अब 4 लाख रुपए बच गए वैल्यू। इसे अपन क्या बोलते हैं? ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद जो वैल्यू आती है उसे बोलते हैं नेट। क्या बोलते हैं? नेट। अब परचेज किया तो नेट परचेज, यही सेल करते तो नेट सेल्स। ठीक है, ये हो गई 4 लाख का। अब उसने हमें कैश डिस्काउंट भी दिया 10%। अब कैश डिस्काउंट पता है किसका कैलकुलेट करोगे?
4 लाख। भाई 4 लाख में तो माल ले रहा हूं उससे। अब कैश डिस्काउंट भी उसने मुझे दिया, वो भी अपन क्या करेंगे, माइनस कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट किसका होगा, 4 लाख रुपए का। यानी कि पहले कौन सा डिस्काउंट लेस किया जाता है, पहले लेस होता है ट्रेड डिस्काउंट, फिर जो नेट अमाउंट आता है उसके ऊपर अपन कैलकुलेट करते हैं कैश डिस्काउंट। ठीक है, कितना, 10%। 4 लाख का 10% हुआ 40,000, वैल्यू बच गई 3,60,000। ये 3,60,000 हम उसको क्या करेंगे पता है, पे करेंगे। भाई 4 लाख का 5 लाख का माल था, 20% डिस्काउंट दिया, हम उसके कहेंगे भाई ठीक है 4 लाख का माल होता 2 महीने बाद दे दूंगा, लेकिन उसने क्या बोला, ठीक है 4 लाख का माल ले जाओ, लेकिन अगर आज ही पैसे दोगे तो मैं आपको 10% और डिस्काउंट दूंगा। हमने कहा तब तो बढ़िया है, वो 20% पहले दे दिया, वो तो 20% तो हमेशा ही देगा, ये सारे कस्टमर्स के लिए अवेलेबल होता है, वो तो दे ही दिया। साथ में वो आपको क्या दे रहा है, कह रहा अगर आप हाथों हाथ पे करोगे तो 10% और डिस्काउंट दूंगा। अब ये 10% हमेशा किसका निकाला जाएगा, नेट अमाउंट का। अब बच्चे क्या धुन में ही चलते हैं, वो फिर 10% किसका कैलकुलेट कर लेते हैं, 5 लाख का, 50,000 लिख देते हैं, गलत हो जाता है। पहले कौन सा डिस्काउंट लेस किया जाएगा, ट्रेड डिस्काउंट, फिर कैश डिस्काउंट। ठीक है, तो 4 लाख हमने माल खरीदा, अब हम एंट्री किससे करेंगे, एंट्री 4 लाख से करेंगे, 5 से नहीं करेंगे, डिस्काउंट लेस करने के बाद। फिर हमने कहा डिस्काउंट, इस डिस्काउंट की एंट्री करते हैं, यस, और हमने पे कितने किए, 3,60,000। यानी हमारी एंट्री जो होने वाली है ना, वो इन चीजों की होने वाली है। क्लियर हुआ पॉइंट? क्या एंट्री करोगे, पहली चीज तो गुड्स परचेज किया, परचेज अकाउंट डेबिट। अब परचेज में अमाउंट कितना लिखोगे पता है, 4 लाख। मैंने क्या बोला, नेट परचेज से हमेशा एंट्री की जाती है। आगे 4 लाख। अब पैसे कितने गए मेरी जेब से, 3,60,000 तो गए, भाई डिस्काउंट और दिया ना उसने अपने को, तो मेरी जेब से पैसे गए, कैश गई, कैश जाने पर क्या होता है, क्रेडिट। टू में क्या लिखूंगा, टू कैश अकाउंट कितना, 3,60,000, और उसने मुझे डिस्काउंट दिया, तो बताओ ये डिस्काउंट मेरे लिए इनकम हुई ना, वो मुझे डिस्काउंट दे रहा है, तो मुझे डिस्काउंट देगा तो मेरे लिए इनकम हो गई, और इनकम हमेशा क्या होती है, क्रेडिट। एक्सपेंस और लॉस हमेशा डेबिट होंगे, इनकम और प्रॉफिट हमेशा क्रेडिट होंगे। इनकम का नाम क्या गया, टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। कितना, 40,000 हो गई एंट्री। तो देखो एंट्री में अमाउंट कौन सा है, ये दोनों अमाउंट कभी भी एंट्री में नहीं आते। क्यों नहीं आते, ट्रेड डिस्काउंट को तो हम बुक्स में लिखते ही नहीं, तो सीधा ट्रेड डिस्काउंट लेस होने के बाद जो वैल्यू आती है उससे एंट्री करेंगे। माल टोटल कितने का लिया, 4 लाख का, ठीक है, डिस्काउंट दे दिया 40,000, हमने उसको पे कितने कर दिए, 3,60,000। ठीक है, अब इसको उतारो, सेम क्वेश्चन में मैं सिर्फ वैल्यू चेंज कराऊंगा और आपको दूंगा भी होमवर्क। ठीक है, पहले इसको उतारो, होमवर्क नहीं हो, हाँ कल अपन ने अलग अलग किया था, अभी मिक्स में भी आता है। अब देखो मैं सिर्फ वैल्यू चेंज कर रहा हूं, 5 लाख की जगह मैंने कर दिया 15 लाख। ठीक है, 20% की जगह मैं कर देता हूं 10%, और यहां पर भी मैं कर देता हूं 10 की जगह 20%, उल्टा कर दिया मैं थोड़ा। सोल्व करके बताओ फटाफट, एंट्री करके बताओ, फिर अपन एक सेल की एंट्री करेंगे। देखो मैं करा रहा हूं वापस, ये सेम टू सेम अपन को ये का ये क्वेश्चन दिया, सिर्फ मैंने वैल्यू चेंज करी आपके पास। ठीक है, सबसे पहले क्या करना है, पहले लिखना लिस्ट प्राइस, कितने का गुड्स था, 15 लाख का। ठीक है, तो इधर वर्किंग नोट में अपन को कैलकुलेट करना है, 15 लाख का तो था हमारा गुड्स, और माइनस हमेशा पहले कौन सा डिस्काउंट माइनस होता है, ट्रेड डिस्काउंट। अब ट्रेड डिस्काउंट कितना होगा, 10%। किसका 10%, परचेज का, तो परचेज कितनी थी, 15 लाख। 15 लाख का 10%, एक जीरो से एक जीरो गया, एक जीरो से एक जीरो गया, क्या बचा, 1,50,000, 1,50,000, ये आया डिस्काउंट। तो अब नेट परचेज कितनी हो गई अपनी, नेट परचेज हो गई अपनी 13,50,000। एंट्री नेट परचेज से होती है, इससे नहीं होती। अब उसने बोला 20% कैश डिस्काउंट भी है, तो ये डिस्काउंट अब माइनस होगा। अब 20% किसका लगेगा, 13,50,000 का, तो माइनस कैश डिस्काउंट 13,50,000 का 20% कितना आएगा, 2,70,000। एक जीरो से एक जीरो काट दो, फिर इसे एक जीरो से एक जीरो काट दो,
1,35,000 इंटू 2,70,000, 2,70,000। आया समझ में? अब 13,50,000 में से 2,70,000 लेस कर दो तो बचेगा 10,80,000। ये अपन को उसको पे करना है। हमने गुड्स परचेज किया। अब बताओ क्या क्या एंट्री होने वाली। सबसे पहले तो गुड्स परचेज करने की है रही, कितने से परचेज करूंगा? 13,50,000 से। क्या एंट्री हो जाएगी? परचेज अकाउंट डेबिट 13,50,000। ठीक है, फिर अपने यहां से कैश गई टू कैश। कितनी गई कैश हमारे यहां से? 10,80,000। यही तो कैश गई जो हमने पे किया, मतलब कैश गई 10,80,000। और हमें मिल गया डिस्काउंट। कितना डिस्काउंट मिला? 2,70,000। इस डिस्काउंट को कभी बुक्स में शो नहीं करते, कैश डिस्काउंट बुक्स में आता है। डिस्काउंट मिला है तो हमारे लिए इनकम है, इनकम है तो क्रेडिट होगा। टू डिस्काउंट रिसीव कितना? 2,70,000 हो गई एंट्री। अब करनी है सेल्स। कर ली सबने? सेम एंट्री करो। अब ये कही अगर अपन सेल करते तो क्या होगा? कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, मैं इसी में चेंज कर दूं। अगर गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड टू बाबू, नाम चेंज करते हो। बाबू को गुड सेल किया अपन ने, कितने का? 20 लाख का। ठीक है, और उसे हमने डिस्काउंट ऑफर किया, कितना? 20%। कौन सा? ट्रेड डिस्काउंट। अच्छा, ट्रेड डिस्काउंट तो सबके लिए होता है, तो बाबू आएगा वो भी डिस्काउंट लेगा, वो कहेगा सबको दे रहे हो मुझे भी दो। मैं कहा ठीक है। बाबू ने आके बोला उधार में माल बेचना है, उधार में उसको खरीदना था, मैं उसको उधार में बेचूंगा, सेल करूंगा। मैंने कहा ठीक है ले जा, कोई दिक्कत नहीं है। कब देगा पैसे? उसने बोला 3 महीने बाद दूंगा। मैं कहा एक काम करते हैं, अभी पैसे दे दे, मैं तुझे और डिस्काउंट दूंगा। कितना? 15%। 15 क्या, 10% मान ले। मैं और डिस्काउंट दूंगा तुझे, कितना? 10%। और ये डिस्काउंट कब दूंगा? अगर तू मुझे हाथों हाथ पैसे देगा। आ रहा है समझ में? तो इस बार भी अपन को सेम प्रोसीजर फॉलो करना है। लिस्ट प्राइस, ट्रेड डिस्काउंट माइनस करेंगे, नेट परचेज कीजिएगा, इस बार आएगा नेट सेल्स। फिर मैं उसे और डिस्काउंट दूंगा 10%, वो लेस करेंगे, और इस बार पे कीजिएगा, क्या होगा? पैसे मिलेंगे। इस बार हम बेच रहे हैं ना। अब अपन माल बेच रहे हैं तो क्या करना है? देखो, सबसे पहले लिस्ट प्राइस क्या है? कितने का था माल? 20 लाख। ये लिस्ट प्राइस होती है। माल था हमारा 20 लाख का, तो 20 लाख का माल था। ठीक है, ये एंट्री एक बार रफ कर दूं मैं। अच्छा, पेड आएगा कि क्या आएगा? यहां आएगा रिसीव, लिख देता हूं, एंड रिसीव कैश फ्रॉम बाबू आफ्टर 10% कैश डिस्काउंट। ठीक है, अब हम आ गए यहां। हमने कहा भाई कितने का माल था? लिस्ट प्राइस 20 लाख का था। सबसे पहले क्या करना? माइनस क्या? ट्रेड डिस्काउंट। फिक्स है, ट्रेड डिस्काउंट पहले माइनस ही होगा, पहले कैश डिस्काउंट नहीं आ सकता, क्योंकि कैश डिस्काउंट कब आता है? रिमेनिंग वैल्यू के ऊपर। अब हमने कहा ट्रेड डिस्काउंट कितना था? 20%, एट द रेट ऑफ 20%। अब 20% निकालना पड़ेगा। 20 लाख का टोटल गुड्स था, 20 लाख का कितना परसेंट? 20%। कितना आ जाएगा? 4 लाख। ठीक है, तो नेट अब हमारी सेल कितनी होगी? 16 लाख। ये होती नेट सेल्स। अगेन मैं एंट्री जो करूंगा लिस्ट प्राइस से करूंगा क्या? नहीं, ना तो लिस्ट प्राइस आएगी ना ट्रेड डिस्काउंट मेरे बुक्स में आएगा। मेरे बुक्स में सेल होगी 16 लाख से। अब 16 लाख के बाद भी तो मैं उसको और डिस्काउंट दे रहा हूं 10%। ठीक है, तो अगेन क्या करेंगे? माइनस कैश डिस्काउंट। कितना था कैश डिस्काउंट? 10%। तो 10% किसका होगा? इस 16 लाख। ठीक है, 16 लाख, 16 लाख का 10% 1,60,000 माइनस कर दिया। अब बताओ अपने को नेट अमाउंट इस बार मिलेगा कि आप दोगे? मिलेगा। ये क्या है? ये है रिसीव। हमें मिल कितना रहा है? 14,40,000। आया समझ में? अब इसकी एंट्री जब करेंगे तो 3 अकाउंट अफेक्ट होंगे। कैश आएगी इस बार, डिस्काउंट हम दे रहे हैं अगले को, तो हमारे लिए क्या है पता है? लॉस है। अगर हम किसी को डिस्काउंट देते हैं हमारे लिए लॉस होता है, और लॉस है तो हमेशा क्या होगा? डेबिट। और तीसरा सेल्स का अकाउंट, माल बेचा, सेल्स का अकाउंट हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। ठीक है, 3 अकाउंट अफेक्ट हो गए। तो अब देखो कैश आई,
कैश अकाउंट डेबिट कितनी आएगी कैश, ये 14,40,000। फिर हमने कहा डिस्काउंट हमने इस बार दिया तो हमारे लिए लॉस है, लॉस है तो क्या नाम आएगा, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट डेबिट। कितना, 1,60,000। और टू में आ जाएगा क्या, टू सेल्स, सेल कितने की हो गई, 16 लाख। बस खत्म एंट्री, ठीक है। अच्छा इसका नरेशन क्या आ जाएगा, बीइंग गुड्स सोल्ड इन कैश, इन कैश। अब चाहो तो इतना बड़ा बना सकते हो, इसमें लिख सकते हो एंड अलाउड ट्रेड 20% ट्रेड डिस्काउंट, 10% कैश डिस्काउंट, ये ठीक है। बाकी इतना लिखोगे तो भी इनफ है, करो फटाफट। फिर इसके बाद एक क्वेश्चन देता हूं आपको। अब देखो इसकी वैल्यू जो चेंज करी अपन ने, लिस्ट प्राइस कितनी है इसकी, लिस्ट प्राइस 30 लाख। तो अब क्या करना है, बस यहां पर वैल्यू चेंज करनी है। ये लो लिस्ट प्राइस कितनी आ गई, 30 लाख। फिर जो आएगा उसमें से कैश डिस्काउंट माइनस करना, फिर नेट अमाउंट आ जाएगा। अब बताओ लिस्ट प्राइस कितनी है, 30 लाख, ये लिख दिया हमने 30 लाख। अब सबसे पहले ट्रेड डिस्काउंट माइनस करते हैं। ट्रेड डिस्काउंट कितना है, 30 लाख का कितना परसेंट, 30% है, कितना आया, 9 लाख। अब 30 लाख में से 9 लाख गए तो क्या बचा, 21 लाख। यानी हमारी एंट्री जो होगी वो 21 लाख से होने वाली है पहली चीज। तो सेल्स में कितना आएगा, यानी यहां ये 21 लाख आएगा, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, कैश डिस्काउंट कितना था, 15%। तो 21 लाख का कितना परसेंट, 15%। कैसे निकालते, देखो ये है 21 लाख, इसका 15%, 2 जीरो से 2 जीरो गए, क्या बचा, 21,000 मल्टीप्लाई 15, ठीक है। अब 15 से मल्टीप्लाई करो, 1 2 3 जीरो, 15 इंटू 1 15, 5 आएगा, 1 लग गया, 15 इंटू 2 30, 30, 30 और 1 31। तो कितना डिस्काउंट आया, 3,15,000 आया समझ में, 15 एकम 15, ठीक है। तो 3,15,000 जो है वो आ गया हमारा क्या, कैश डिस्काउंट। अब इसको भी माइनस कर देंगे, 21 लाख में गुड सेल किया, उसको और डिस्काउंट दिया 3,15,000, तो नेट अमाउंट अब कितना बच जाएगा, 17,85,000। समझ गए। अब हमें इसकी एंट्री करनी है, तो एंट्री में आ जाओ। सबसे पहले बताओ कैश अकाउंट डेबिट, कैश आएगी, बताओ कैश कितनी आएगी, ये कितनी आएगी, 17,85,000। फिर हमने कहा डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट कितना था, 3,15,000। और टोटल सेल कितनी हो गई हमारी, 21 लाख। बस एंट्री हमेशा इन तीनों चीजों से होती है, समझ गए। छापो फटाफट।